तो हेलो नमस्ते और प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। कल आप लोग की पेपर है, कुछ हमको भी लगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देने के लिए, इसलिए मैं आप लोग के सामने आ गया हूँ बच्चों, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कौन सा चैप्टर का? इलेक्ट्रिसिटी का। देखिएगा। तो सबसे बच्चा अगर इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो क्या क्या है ये मैं बता देता हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले अगर आप बोले तो ओम्स लॉ। क्या बच्चा? ओम्स लॉ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चा दूसरा बोले तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो बच्चा आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। क्या बच्चा? आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हर एक साल एक क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन पूछता है। तो ये तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो श्योर बच्चा बनता है कि इस वर्ष आने का जो एग्जाम है उसमें से एक क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, हम लोग ओम्स लॉ कहते किसको हैं? ओम्स लॉ कहते किसको हैं? तो देखिएगा बच्चा, बोला जाता था ओम्स लॉ में कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to potential difference and inversely proportional to resistance at constant temperature. At constant temperature is called Ohm's law. अब बच्चा अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आप इतना ही बात बता सकते हैं, जैसे कि मैं अभी पूरा करवा देता हूं कि ओम्स लॉ होता क्या है। देखिए, ये तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं और क्वेश्चन इससे करवाऊंगा जो रिलेटेड होगा इससे से। सबसे पहले मैं ओम्स लॉ की बात करता हूं। किसका बात करता हूं बच्चा? ओम्स लॉ। तो ये क्या बताए थे? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through any conductor is directly proportional to potential difference. What? Potential difference. And inversely proportional to resistance. Is called inversely proportional to resistance at constant temperature is called, ये टेम्परेचर बच्चा, is called ओम्स लॉ। इतनी बात आया समझ में कि ओम्स लॉ किसको बोलते हैं? ये उसका बच्चा स्टेटमेंट्स हो गया कि अगर कोई भी कंडक्टर में करंट पास कराएंगे तो ये बच्चा जो करंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। हाँ सर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा बच्चा? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का उल्टा होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना कम होगा करंट उसमें। बात आया समझ में? और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उसका बच्चा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई कंफ्यूजन? चलो, अब बच्चा यहां से बताए थे कि भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और बोले कि जो बच्चा, एक मिनट, इसको ऐसे भी लिख सकते, आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी है और आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चा? रेजिस्टेंस है। बोलो, इतनी बात आए समझ में? तो आप ये दोनों इक्वेशन से देखेंगे तो V इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चा? आई आर आ रहा है। V इज इक्वल टू क्या आ रहा है? आई आर। कोई कंफ्यूजन? बोलो, इतनी बात आए समझ में? तो ये था ओम्स लॉ। ये क्या था? ओम्स लॉ।
अब आगे अगर इसका ग्राफ की बात करें, क्या बात करें बच्चा, ग्राफ की, तो इसका जो ग्राफ होता था वो किस प्रकार से होता था, याद रखिएगा। इधर हो गया बच्चा वी आई का ग्राफ होता था। किसका ग्राफ होता था, वी आई का। तो यहां से ये जो ग्राफ होता था सीधा जाता था, क्या जाता था, स्ट्रेट लाइन। कि जब करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। इतनी बात आया समझ में। कि यहां से जो बच्चे इधर जो है आई है करंट, और ये आई मतलब करंट है, ये एम्पियर में रहेगा, किस में रहेगा, एम्पियर में। और इधर भी मतलब बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस है जो वोल्ट में रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो आप ये बात भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि जैसे कि मान लो ये 5 हुआ तो ये भी 5, ये 10 होगा तो ये भी 10, ये 15 होगा तो ये भी 15। अब यहां से अगर आप लिखना चाहते हैं, टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल, तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से V इज इक्वल, और यहां से I, और ये हो जाएगा R। ये 3 चीज। V कितना बच्चा, V जब तुम्हारा 5 वोल्ट का है तो करंट हो गया 5 एम्पियर का, तो V बराबर हो गया I R, तो R बराबर यहां से क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो V 5 I 1 है, तो यहां से करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है सर। यहाँ देखो दूसरे में ये भी 10 तो ये भी 10, तो इसका भी आएगा 1। ये 15 तो ये भी 15, और ये आ गया 1। ये बच्चा देखो रेजिस्टेंस यहाँ पास क्या आ रहा है बच्चा, कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। इतनी बात आया समझ में, हाँ या ना बोलो। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये ओम्स लॉ समझ में आ गया। अगर आपको 5 नंबर में पूछेगा तब पूरा यहाँ से ग्राफ तक, ये टेबल तक बताइएगा। और यहाँ पास ये भी हो गया कि आर जो है बच्चा कांस्टेंट है। आर क्या है बच्चा, कांस्टेंट। कोई कंफ्यूजन, यहां तक आया समझ में। ठीक। चलिए अब देखिए बच्चा, हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट करते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये क्या होता है बच्चा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये क्या होता है कि बच्चा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक current passes through high, कैसा बच्चा, हाई रेजिस्टेंस वायर, हाई रेजिस्टेंस वायर, देन वायर heated, and this heat change in energy is called heating effect of इलेक्ट्रिक करंट, या तो इसी को क्या बोलेंगे बच्चा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इतनी सी बात आया समझ में कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किसको बोलते हैं। सो कि जब बच्चा याद रखिएगा कि कोई हाई रेजिस्टेंस वाले वायर से, लाइक एज यहाँ नाइक्रोम नहीं लिखे हैं, अगर हाई रेजिस्टेंस वाले वायर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो वायर हीट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा बच्चा, हीट। और हीट हो गया तो तुमसे हीट से क्या मिलना चालू हो गया, एनर्जी। तो उसी को बोलते हैं बच्चा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसका बच्चा इस पे बेस्ड कौन कौन थे बच्चा, इस पे बेस्ड की अगर बात करें कि कौन कौन से बच्चे इस पे बेस्ड एप्लीकेशन है, मतलब अप्लायंस है, तो आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया,
कौन हो गया बच्चा? इलेक्ट्रिक आयरन। दूसरी बात इलेक्ट्रिक बेल हो गया आपका, सॉरी इलेक्ट्रिक बेल नहीं होगा आपका बच्चा, हीटर हो गया। क्या हो गया? हीटर। बहुत सा देख लीजिए बच्चा आजकल इंडक्शन हो गया आपका, इंडक्शन जो घर में इंडक्शन आता है बच्चा, जो इलेक्ट्रिसिटी से खाना बनता है, ये सब किस पे बेसिस है बच्चा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे बेसिस है। ठीक है। अब यहां से एक फॉर्मूला आता था, H बराबर था आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर क्या था बच्चा? आई स्क्वायर आर टी। मैं इसका डेरिवेशन नहीं देने जा रहा हूं कि बच्चा ये आया कैसे, H बराबर आई स्क्वायर आर टी आया कैसे, मैं ये डेरिवेशन नहीं, ये बच्चा जब हम आप लोग को 1 by 1 मतलब लेक्चर पढ़ाएंगे बच्चा चैप्टर वाइज, तब आपको ये काम करवाएंगे कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी आया कैसे। और दूसरा भी फॉर्मूला था बच्चा, अगर आप H बराबर यहां से I के जगह पर क्या लिख देंगे, तो अभी पढ़े V इज इक्वल टू आई आर, तो अगर I के जगह पर आप V बाई आर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? V अपॉन आर और इसका स्क्वायर और इंटू आर टी। एक बार से एक बार खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा V स्क्वायर और V स्क्वायर टी बाई आर। समझे? तो आप अपना अनुसार चेंज करते रहिएगा जो फॉर्म में। मान लो कि अब R के जगह पर ही क्या लिख देगा, पूरा वही रहेगा ये। इसमें देखो R के जगह पर लिख देता बच्चा V अपॉन आई, V अपॉन आई, R को हटाओ तो यहाँ से H बराबर हो जाता आई स्क्वायर, और R के जगह पर बोले V बाई आई लिखने, तो V बाई आई लिखेगा और इंटू टी, तो I से एक आई खत्म, तो यहाँ से H बराबर क्या हो जाएगा? V आई टी हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा? तो आपको इस पे न्यूमेरिकल देगा, तो आप देख लीजिएगा बच्चा किस न्यूमेरिकल पे हमको कौन सा फॉर्मूला सेट करना है पूरा। अगर नहीं दिमाग चलेगा तो आप इस क्वेश्चन को लास्ट में पूरा सारा फॉर्मूला लिख लीजिएगा H बराबर, फिर बनाइएगा। ठीक है। आगे आगे अगर बात करें बच्चा, तो R इक्विवेलेंट की बात करते हैं। देखिए अगर बच्चा हम R इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो R इक्विवेलेंट इन सीरीज में, इसे लगता है पहले भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं बच्चा। R इक्विवेलेंट इन सीरीज, इन सीरीज अगर मान लो कि ऐसे ऐसे है बच्चा, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, ये तीन रेजिस्टेंस है, यहाँ पास A है, यहाँ पास B है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। आपको यहाँ से R इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? R इक्विवेलेंट। तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये R इक्विवेलेंट हो गया। कब बच्चा? जब सीरीज में रहेगा। तो किस में रहेगा? तो सीरीज में। जैसे कि एक एग्जाम्पल सी बात करें, तो एग्जाम्पल तुम्हारा ये हो गया, लो ये 2 ओम का हो गया, ये 3 ओम का हो गया, और ये बच्चा आपका यहाँ पास बैटरी है, ये 6 ओम का है। ठीक है। और R इक्विवेलेंट निकालने बोलेगा। क्या निकालने बोलेगा? R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से देखो करंट निकलेगा तो सभी में सेम जाएगा, क्या अलग अलग जाएगा जी? सर यहाँ से करंट निकलेगा तो उसका एक ही रास्ता सर, यही वाला, कहीं चेंज होगा नहीं। तो ये सारा सीरीज में बच्चा, किसमें? सीरीज में। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। यहाँ से अगर बात करें R1 R2 R3 की, तो ये कितना है? 2 है, ये 3 है, ये 6 है, तो हो गया बच्चा ये 5 और 6 11 ओम। कितना ओम हो गया? 11 ओम। कोई कंफ्यूजन आया? इतना बात समझ में? ठीक। अब बच्चा पैरेलल की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? पैरेलल की। देखो अगर बच्चा आप निकालना चाहते हैं R इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसमें बच्चा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हाँ सर हम निकाल देते हैं। अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालने की बात करते हैं, चलो यहां से ये बैटरी जुड़ गया। ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। अगर यहां से R इक्विवेलेंट की बात करेगा बच्चा, तो आप क्या कीजिएगा? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3।
इसका डेरिवेशन अभी मैं बोलूँ ना, मैं किसी का डेरिवेशन नहीं है बच्चा, वन नाइट में क्या तुम्हें भोज के दिन कोहड़ा तुम्हें डेरिवेशन बताने जाऊंगा, सुन चुपचाप। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे कि मान लो देखो, एक यहां से हो गया बच्चा, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, यहां से यहां के बीच ये, इसमें मान लो बच्चा 3 ओम का है, ये 4 ओम का है और ये 5 ओम का है। यहां से अगर आर इक्विवेलेंट पूछेगा तो 1/r इक्विवेलेंट = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 लिखोगे। अरे बोल हाँ या ना। तो इधर में हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट, 1/r1 का वैल्यू 1/3, हाँ सर, प्लस 1/4 प्लस 1/5। ठीक है, सबको एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा बच्चा, तो 60 आ जाएगा ना, 60। देख लो, 3 का टेबल में बच्चा 20 ओम, प्लस 4 का टेबल में कितने बार में 15 ओम, और 5 का टेबल में हो जाएगा 12 ओम। यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट जो आ गया आपका, ऊपर वाला सारा को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 35 और 2 37, 47/60। अब यहाँ से चेंज कर दो तो आर इक्विवेलेंट बराबर यहाँ से हो जाएगा 60/47, 60/47। कट रहा है तो काटो, नहीं काट रहा है तो बच्चा इसको फ्रैक्शन में, डेसिमल में जैसे लिखना वैसे लिख कर आप आंसर पुट कर सकते हैं। ठीक, बोलो आया इतना बात समझ में। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन इतना इजी नहीं देगा, मैं तो ये एक प्रोसेस बताया, बड़े बड़े क्वेश्चन को आपको टैकल करने के लिए छोटा सा कंसेप्ट आना जरूरी है। अगर बिना छोटा से कंसेप्ट से डायरेक्ट बड़ा वाला चले जाएंगे तो आपसे बनेगा ही नहीं। 1 साल का देख रहे थे बच्चा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। यहाँ पास बच्चा ये मान लो कि यहाँ से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है और यहाँ से बच्चा इस प्रकार से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये आपका R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक। और ये शायद बीच में रेजिस्टेंस नहीं था, ऐसा ही जुड़ा हुआ था, हाँ शायद ऐसा ही जुड़ा हुआ था। चलो आ जाओ, देखो अब इसके बीच में बच्चा यहाँ A है, यहाँ B है। आर इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है आपको A to B में, किससे बच्चा, A to B में। तो देखिए इधर वाला B है तो ये जाएगा, यहाँ भी B होगा, हाँ सर, उस B को तो यहाँ भी B होगा। चलो आ जाओ, इधर आएगा A तो ये भी A होगा, और इधर से जाएगा तो ये बच्चा A नहीं होगा। काहे नहीं होगा सर, देख लो, ये वाला A बच्चा इसमें जाएगा, इसे 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 बीच में देखो यहाँ पास रेजिस्टेंस है, इसको मान लो बच्चा R4। तो जब R4 रेजिस्टेंस है तो ये बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम नहीं होगा। यहाँ पास B माने थे, यहाँ भी B क्यों मान लिए, क्योंकि बीच में कोई भी बच्चा रेजिस्टेंस नहीं है रोकने वाला, कोई भी रेजिस्टेंस रोकने वाला नहीं है, तो इसलिए बच्चा यहाँ से B को यहाँ भी B मान लिए। चलिए ठीक है, अब A और B के बीच R इक्विवेलेंट निकालने बोला है तो आप यहाँ पास A लिख लीजिए, यहाँ पास B लिख लीजिए, लिख लिए सर। अब बच्चा देख लो A से B कितना जुड़ा हुआ सर, A से B 1 जुड़ा हुआ, तो लिख दो A से B, सबके कुछ वैल्यू रख लेते हैं, लो 2 ओम को रख लो, बहुत आसान होगा बनाने में, समझ में भी आएगा। अगर ये R1 R2 R3 रखेंगे तो फिर कहेगा ये सब क्या हो गया, हमको कुछ समझ में नहीं आया, ये 1 रखो, ठीक है। तो A से B में जुड़ा हुआ 2 ओम का एक, ठीक। फिर बच्चा A से X, अब X भी एक पॉइंट लेना पड़ेगा, बोलो लेना पड़ेगा ना, तो A से X में एक जुड़ा हुआ, A से X में कितने ओम का, 1 ओम का, ठीक। उसके बाद B से X जुड़ा हुआ 2 ओम का, B से X जुड़ा हुआ 2 ओम का, ये 2 ओम का, ठीक सर। और बच्चा और देख लो किससे किससे जुड़ा हुआ, मैंने देखो A से B हो गया एगो, जिसको जिसको गया उसको टिक आउट कर देते हैं। A से X और एगो, ये भी हो गया। B से X, B और ये X है, ये भी 2, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब X से B एक और देखो जुड़ा हुआ है कि नहीं है, X से B एक और जुड़ा हुआ, तो एक और जब X से B जुड़ा हुआ तो यहाँ पास ऐसे लिखेंगे X से B,
और कितने ओम का है, 2 ओम का। देखो इसमें कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, इसमें हुआ 2 और 2 4, हो गया सर। हम लोग को निकालना है बच्चा ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट, इसके बीच निकालना है। ठीक है, चलो अब तो बहुत इजी हो गया। ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, ये दोनों किस में हो जाएगा, पैरेलल में। फिर ये दोनों को जोड़ देंगे तो सीरीज में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, सीरीज में। फिर इसके साथ हो जाएगा पैरेलल में। चलो देखो हम बता देते हैं। सबसे पहले बच्चा ये दोनों किस में होगा, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट बराबर डायरेक्ट बच्चा 2 का अगर रेजिस्टेंस रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 बाई में R1 प्लस R2, ये शॉर्ट फार्मूला होता है। कब, जब 2 को रेजिस्टेंस रहेगा पैरेलल में तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 और प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां से आर इक्विवेलेंट जो हो गया बच्चा, ये तुम्हारा 4/4 कैंसिल आउट होकर 1 आ गया। तो ये न्यू डायग्राम बनेगा, यहाँ से ये बच्चा ये बन जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ से ये हो गया बच्चा ये एक्स, और यहाँ से ये हो जाएगा कितना, ए। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट 1 आया, ये 1 आया, यहाँ से बच्चा ये तुम्हारा 2 ओम का। अब ये दोनों को जोड़ दो बच्चा सीरीज में, दोनों को कैसे जोड़ दो, सीरीज में। सर 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। तो जो न्यू डायग्राम बनेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ से जो न्यू बनेगा, यहाँ पास एक आ जाएगा बच्चा 2 ओम का, और यहाँ से एक ये आ गया 2 ओम का, ये भी 2 और ये भी 2। अब दोनों कैसा हो जाएगा, बोलो बोलो, दोनों पैरेलल में हो जाएगा बच्चा। तो पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा 2 इंटू 2 और बाई में 2 प्लस 2। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा बच्चा 4/4 कैंसिल आउट करके 1 ओम। तो ये इसका आर इक्विवेलेंट कितना निकला, इसका आर इक्विवेलेंट की बात करें तो 1 ओम निकला। बात आया कैसे समझ में, इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि बनाए कैसे। बाबू ये ए था, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी ए हो जाएगा। ठीक है सर, इधर से बी है, ये सर बी है, यहाँ से ये वाला भी बी होगा, हाँ सर बी होगा। अब बच्चा देखो कि ए से एक जुड़ा हुआ, अब बीच में सर ये वाला ए है तो ये वाला तो ए नहीं मानोगे, तो इसको बच्चा अपना मन से पॉइंट मान ले एक्स, और बाकी देखो सारा पॉइंट जुड़ा हुआ, बाकी फिर ये डायग्राम बना लीजिएगा। यहाँ से तो आप लोग जानते हैं बनाने के लिए। ठीक है, मैं बहुत सा ऐसा क्वेश्चन करवाया हूँ क्लास में आप लोग को। ठीक, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आपको बच्चा ये पावर जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी का पावर, उससे भी बच्चा क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ 2-4 को बच्चा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग को थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप लोग को भी लगेगा कि हाँ सर देख के कुछ करवाए हैं। चलो देखो, पहला ही में बोला बच्चा, सो हाउ मेनी यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm so that combination had resistance of 9 ohm, also justify your answer। कह रहा how much so how you connect। ठीक है, चलो आ गया बच्चा। आपके पास बोला है कि 3 रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस है बच्चा, 3 रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन बोला है क्या, सुन लिएगा ध्यान से। सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। 3 रेजिस्टर है जिसका ईच का रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। ठीक, सो दैट कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। मतलब अगर बात करें 3 गो रेजिस्टेंस है और सबका जो बच्चा कितना रेजिस्टेंस है, 6 ओम है। 3 रेजिस्टर है और सभी का ओम कितना है बच्चा, 6। अब इसको कैसे कनेक्ट करें कि आपका आर इक्विवेलेंट जो है ये 9 ओम आ जाए। क्या आ जाए बच्चा, 9 ओम। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 गो रेजिस्टर है और सभी का 6 ओम है, तो कैसे कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि मान लो एक हो गया आपका सीरीज में, और दूसरा ले लो पैरेलल, और तीसरा भी ले लो पैरेलल, और ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। ये 6, ये भी 6, ये भी 6। ठीक है, जब ये दोनों को जोड़ेंगे बच्चा तो 6 इंटू 6
ये डायरेक्ट पैरेलल में हो जाएगा तो 6 इंटू 6 और बाई में 6 प्लस 6, यहाँ से हो गया 36 और नीचे में हो जाएगा 12, आ जाएगा 3 ओम। कितना ओम आ गया बच्चा? 3 ओम। इसको आगे जब चेंज करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ से हो गया 6 ओम, यहाँ से हो गया 3 ओम, यहाँ से आर इक्विवेलेंट की बात कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 9 ओम। बात आया समझ में कि अगर 3 गो रेजिस्टेंस है 6 ओम का, इसको बच्चा कैसे कनेक्ट करेंगे कि 9 ओम आ जाएगा। आपको इस टाइप का और भी क्वेश्चन क्लास में भी करवाए हैं बच्चा, और कैसे कनेक्ट करेंगे 4 ओम आ जाए, 6 ओम आ जाए। तो इस प्रकार से अगर याद रखिएगा कि सर 6 है बहुत ज्यादा लाने की कह दिया जाएगा। जैसे हम बोल देता बच्चा कि 27 ओम 40 ओम, कैसे आएगा? तो बच्चा ज्यादा अगर देखिएगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस लाने का पॉसिबिलिटी है तो ज्यादा रेजिस्टेंस किस में जाएगा? सीरीज में जाएगा। वो आप लोग पढ़े होंगे और बाकी क्लास में हम करवाएंगे क्वेश्चन, बाकी आप समझिए डायरेक्ट हम सॉल्यूशन बता दें, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इसी में बोला बच्चा बी में, इसमें बी में कह रहा है इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन द वाट्स ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, पावर कितना कंज्यूम्ड करेगा ये हमसे पूछा गया, 3 मार्क्स 2024 में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। सर्किट आपका ये है बच्चा, ओके 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 ओके। यहां से बच्चा अगर देखें तो ये तुम्हारा दे दिया 1 ओम का, ये दे दिया 2 ओम का, और ये है आपका 6 वोल्ट का। यहाँ पास एक की है जो बच्चा क्लोज है। कह रहा है इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वाट, ठीक है। पावर कितना कंज्यूम्ड करेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ से आर इक्विवेलेंट की बात कर लें तो 3 ओम आ जाएगा, अरे दोनों सीरीज में जुड़ जाएगा। भी बराबर कितना हो गया बच्चा? 6 वोल्ट हो गया। तो हम लोग पावर का फॉर्मूला पढ़े हैं W/T, आप लोग को पता होगा और भी। तो W बराबर क्या पढ़े थे बच्चा? W बराबर नहीं, V बराबर पढ़े थे W/Q। तो W बराबर यहाँ से हो जाएगा VQ, क्या हो जाएगा? VQ। तो पावर बराबर हम यहाँ पास क्या लिख देंगे? VQ/T। यहां से हो जाएगा बच्चा Q/T को क्या बोलते थे? Q/T को हम लोग I बोलते थे, क्या बोलते थे? I। तो यहां से हो गया VI। तो V तो दिया हुआ 6 वोल्ट, हाँ सर। I नहीं दिया होता, क्या I नहीं निकाल सकते हैं? I बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी बताएं V बराबर का होता है IR, तो I बराबर का हो गया अपना V/R। तो I को I रखो, V का कितना? 6 वोल्ट, R कितना? 3, 2 एम्पियर आ गया। लो, तो पावर बराबर यहां से हो जाएगा V इंटू V कितना बच्चा? 6, और I कितना बच्चा? 2। तो यहां से P का जो वैल्यू आ गया आपका आ गया 12 वाट। कोई बच्चा कह रहा है सर हम ऐसे ही डायरेक्ट निकालना चाहते हैं R और V के फॉर्म में, उससे भी निकल जाएगा, क्या दिक्कत है? V के जगह पर तुम फॉर्मूला ही पुट कर दो, बाकी तुम समझ सकते हो। यहाँ 12 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा? 12 वाट। कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आया यहाँ तक? सही है ना? V तुम्हारा 6 वाट आ गया और I है तुम्हारा कितना? Q/T को। बट कहीं पास कोई दिक्कत? देखो यहां से V बराबर तुम W/Q, 1 मिनट 1, यस, W बराबर लिख दिए VQ। W बराबर क्या? VQ और बाई में T, तो V को भी रहने दें, Q/T को क्या कर दिए बच्चा? I, Q/T को क्या कर दिए? I, VI। अब I निकाल लिए बच्चा, क्या निकाल लिए? I। तो I बराबर कितना होता है? V बराबर IR, V बराबर IR। तो यहाँ से I बराबर V/R, V का वैल्यू 6 था, R का वैल्यू 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका 12 वाट। कोई कंफ्यूजन? इतनी बात आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। एक बार देख लेते हैं बच्चा वीडियो बन रहा है नहीं बन रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो कोई दिक्कत नहीं है। और अप्रोक्स हाफ आवर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? डिफाइन 1 ओम, डिफाइन
1 ओम, ये भी देगा बच्चा, पॉसिबिलिटी क्या है 1 ओम, ये पूछेगा डिफाइन 1 ओम। 1 ओम का डिफिनेशन बताना आप लोग को, इसका बच्चा 1 ओम। तो आप लोग जानते हैं कि ओम देखो मिलेगा कैसे, ये 1 ओम कैसे आएगा बच्चा, आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं सर, भी बराबर आई आर। तो आर बराबर जानते हैं भी अपॉन आई, आर बराबर क्या होता है भी अपॉन आई। इसको 1 लाना है, इसको क्या लाना है 1, और ये भी 1 होगा, वोल्टेज भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तभी तो बच्चा होगा 1 ओम, 1 ओम आएगा। तो लिखेंगे when an electric current when an 1 ampere electric current passes through 1 volt potential difference on any conductor, then create 1 ohm resistance। नहीं आया समझ में? देखो जब कोई भी बच्चा कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट पास कराएंगे, कितने का पास कराएंगे 1 एम्पियर का, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा बच्चा 1 वोल्ट का होगा, ठीक है। When an electric current passes through 1 ampere in potential difference 1 watt any conductor, then exist 1 ohm। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आया समझ में? कि जब कोई कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट पास करते हैं और 1 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो जो उसमें बच्चा रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 1 ओम आएगा। कोई कंफ्यूजन? चलो आगे देखो बच्चा, इसी में क्या कह रहा है, कह रहा है स्टेट ओम्स लॉ एंड रिप्रेजेंट मैथमेटिकली। मैंने अभी करवाया बच्चा, ये पूछने का पॉसिबिलिटी है। आगे आगे बच्चा देखो ये क्वेश्चन, और अच्छा लग रहा है हमको, ये भी बच्चा पूछता है क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग ध्यान से। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी। आगे सुनो, ये ए है बच्चा, ये बी है और ये सी है। कहा क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ए है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है बच्चा ये 2a है, कितना है 2a, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये a/2 है, a/2 है। लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ l है, इसका लेंथ l/2 है, ये l/2 है। अगर इसका लेंथ की बात करें तो 1 मिनट, हाँ ये भी बच्चा l/2 है, ठीक। कह रहा इफ दीज 3 कंडक्टर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, ये बच्चा तीनों जो कंडक्टर है ये मेड है, मतलब बना हुआ सेम मटेरियल से, एक जैसा मटेरियल से, ठीक है सर, एक जैसा मटेरियल से बना हुआ है। एंड RA, RB एंड RC कैन बी देयर रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस, देन फाइंड। पहला क्वेश्चन क्या बोला आपसे कि RA/RB, RA/RB। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा RA/RC, RA/RC। चलो देख लो, तो बच्चा हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस R बराबर पढ़े थे रो L/A, रो L/A पढ़े थे, हाँ सर। तो यहां से देखो सभी अगर सेम मटेरियल का है तो रो तो सारा का सेम होगा, तो इसका अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो ए का बच्चा यहाँ ए, तो यहाँ रेजिस्टिविटी सबका सेम है तो लिखने का बात नहीं है, फिर बाद में बच्चा जब रेशियो निकालेंगे तो रेजिस्टिविटी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका हो जाएगा बच्चा एल, और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया दिया ए तो ए, ठीक है सर। बी का निकालने बोला बच्चा, तो ये इसको लिख दो L/A। अगर बी की बात करें इसका तो रेजिस्टेंस रो तो वही होगा, एल कितना L/2, हाँ सर, और एरिया हो जाएगा इसका 2a, तो यहां से निकालोगे तो हो जाएगा L/2 और बाई में 2a। आगे करोगे बच्चा तो ये हो जाएगा L/A और नीचे हो जाएगा L/2 2 जा 4a, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा
ये इसके साथ ये इसके साथ ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4AL और बाई में नीचे में क्या आ जाएगा AL, AL से AL खत्म तो आ गया 4, या तो रेशियो पूछ रहा है तो 4:1 हो गया, 4:1। चलो इतनी बात आया समझ में, हाँ या ना बोलो। चलो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, RA/RB। अब RA/RC निकालते हैं, तो RA का वैल्यू तभी निकाले हुए क्या है L/A, L/A। और बच्चा RC की बात करें, इसका वैल्यू बात करें RC, तो RC क्या हो जाएगा बच्चा, रो तो लिखेंगे नहीं, L होता है तो L/2 और रो L/A, रो तो खत्म, L हो गया आपका L/2 और A कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया A/2। यहां से करोगे तो हो जाएगा 2L, बाई में नीचे में आ जाएगा 2A, 2 से 2 खत्म, तो यहां से आ गया L/A, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसको रेशियो 1:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा रेशियो 1:1। कोई कंफ्यूजन नहीं आया समझ में, बोलो आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, ये देखिएगा, हाँ इसी से बच्चा, इसी से है, और 2022 का क्वेश्चन है। कह रहा लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ ए गिवन मटेरियल डिपेंड्स। बच्चा लिस्ट ए फैक्टर ऑन रेजिस्टेंस, तो आर किस किस पे डिपेंड करता था बच्चा, रो L/A। ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा, तो ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बच्चा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, पहला हो जाएगा बच्चा लेंथ ऑफ वायर, सेकेंड की बात करें बच्चा तो ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, और आगे की बात करें बच्चा तो ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है बच्चा, किस पे, मटेरियल पे, डायरेक्ट लिखो मटेरियल, मतलब ये बच्चा मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये तीन चीज पे बच्चा जो आर है ये डिपेंड्स करता है। पहला लेंथ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का होगा बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, एरिया कहने का मतलब तार मोटा होगा तो उसमें बच्चा रेजिस्टेंस का हो जाएगा कम हो जाएगा, करंट ज्यादा जाएगा, और ये रेजिस्टिविटी तो बच्चा मटेरियल पर डिपेंड करता है कि मटेरियल किस टाइप का है, मटेरियल कैसा है। ठीक, आगे बच्चा हम बात करें इसका बी में, देखो क्या कहा, इसी का बी में बच्चा बोला है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 0.01 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, रेजिस्टेंस जो हो गया 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज 0.1 सेंटीमीटर एंड 10 ohm of respective 10 ohm, the resistance of wire 0 point इतना। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस हमको दे दिया 10 ओम का। ठीक, आगे इफ द रिस्पेक्टिव ऑफ द वायर, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, रो का वैल्यू आपका दे दिया बच्चा 50 × 10⁸ ओम मीटर। बच्चा इसका यूनिट भी पूछ लेगा जी, रेजिस्टिविटी का यूनिट ये होता ओम मीटर, का होता ओम मीटर, किसका यूनिट है ये, रेजिस्टिविटी का यूनिट है, याद रखिएगा, ये भी पूछता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आगे फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, अब आपसे लेंथ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, लेंथ, L बराबर वाट। ठीक है, तो अभी बताएं बच्चा R बराबर होता है रो L/A। देखो सारा वैल्यू दिया हुआ, सारा वैल्यू, यहाँ रेडियस दिया हुआ तो एरिया निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया। तो आप लोग जानते हैं बच्चा रेडियस इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर है,
तो यहाँ से एरिया जो हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू लिख लो 22/7 और आर का वैल्यू कितना बचा? 0.01। इसको स्क्वायर करने का मतलब 0.01 लिखेंगे, डेसिमल हटाओ नीचे 100, यहाँ से डेसिमल हटाओ नीचे 100। कोई कंफ्यूजन? ये चला जाएगा, गोली मारा जाएगा यहाँ से, यह जाएगा 22/7, यहाँ से हो जाएगा 1/100 इंटू 1/100। जब आगे करोगे बच्चा तो क्या आ जाएगा? 3.14। लिख दो इसे, छोड़ो हटा, यहाँ पास कैंसिल आउट होगा। आर बराबर हमको दे दिया 10 ओम, तो 10 ओम लिख दो। रेजिस्टिविटी दिया हुआ बच्चा 50 इंटू 10⁸8। लेंथ हमसे पूछा गया, लेंथ को लेंथ रहने दो। एरिया की जगह क्या लिख देंगे? 22/7 इंटू 100 इंटू 1/100। रेजिस्टिविटी माइनस में था क्या जी? एक बार देख लेते हैं, रेजिस्टिविटी माइनस में है क्या? हाँ, 10⁸8 ये माइनस में, ये माइनस में। चलो आगे देखो, ये सारा मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ से इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁸8 माइनस में, और ये चला जाएगा तो 10⁴ और बाई में क्या, और इंटू में 7 भी जाएगा ऊपर, और इंटू में एल, और नीचे में क्या बच जाएगा? 22। कोई कंफ्यूजन है क्या? 1 0 से 1 0 खत्म, 22 यहाँ आ गया। ठीक, अब यहाँ से 5 इंटू ये 7 भी है ना, 7 इंटू 10⁻⁻4 इंटू एल। एल निकालना बच्चा, तो एल बराबर हो जाएगा यहाँ से, ओ 1 मिनट हम लोग क्या मिस्टेक किए, कुछ याद है? यहाँ रेजिस्टेंस देखो सेंटीमीटर में है, और यहाँ जो रेजिस्टिविटी है मीटर में, वो मीटर। तो इसका जो रेडियस है सेंटीमीटर, इसको चेंज करना पड़ेगा हमको किसमें? मीटर में। 1 मिनट, इसका शायद रेडियस मीटर में होगा, इतना वैल्यू छोटा दिया है सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही है बच्चा। तो देखो इतना सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 1 मिनट बस मिनी सेकेंड्स का समय लगेगा बच्चा। अगर हम इसको रेडियस को मीटर में चेंज कर देंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा? ये तो रहेगा ही, और बाई नीचे 100 आ जाएगा, और फिर डेसिमल हटाएंगे तो फिर से 100 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं? 1/10 कितना आ जाएगा? 4 मीटर। यह आ गया आपका रेडियस। क्या आ गया? रेडियस। पाई का वैल्यू बच्चा 22/7, 22/7, और आर की जगह पे लिखेगा 1/4, 10⁴ और इसका स्क्वायर। ये 22/7 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा बच्चा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁸8। ठीक, चलो पुट कर देते हैं। ये आर का वैल्यू आपको 10 है, 10 खत्म, इज इक्वल टू रो कितना बच्चा? तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻8, और लेंथ कितना है आपका? लेंथ सर निकालना है। ठीक, यहाँ से करोगे बच्चा तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 1/10⁸8। ठीक, यहाँ से यह आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁻8, ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा, 7 हो जाएगा, 10⁸8 हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में खत्म हो जाएगा, और नीचे में क्या बच जाएगा? 22। कोई कंफ्यूजन? 1 0 से 1 0 खत्म, 22 को यहाँ भेज दो बच्चा तो आ जाएगा 22, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 35, और इंटू में एल है, इंटू एल। तो यहाँ से जो एल का वैल्यू आ गया बच्चा 22 बाई कितना आ गया? 35। ये आपको फ्रैक्शन में दे सकता है, डेसिमल में दे सकता है, जिसमें भी देगा उसमें आप चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग बच्चा नेक्स्ट डे। ज्यादा कुछ बोले ना, कोई बच्चा टफ क्वेश्चन नहीं है, जैसा मैं क्लास में करवाया हूँ क्वेश्चन, आप अपना माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग करके जाइएगा कि मैंने पूरा साल अच्छा से पढ़ा हूँ, और मेरे जो टीचर पढ़ाए हैं बच्चा पूरे 100% श्योर पढ़ाए हैं, और आपको से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, बेहिचक होकर आप एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे और नेक्स्ट नई कुछ बातें के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा मिल सके।
ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके बाय।